मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कई बच्चों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा प्रायः पूछा गया है कि सर हमारा नाम कोई पुलिस केस चलने के कारण पुलिस थाने के जराइम रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर में चढ़ गया, जबकि हम बरी हो चुके हैं। अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम पुलिस थाने के रिकॉर्ड से अपना नाम हटवाएं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। प्रायः जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं, किसी जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है, उस समय ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। तो इसे जानने के लिए, चाहे वो मामला सही हो या गलत हो, अगर आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने कोई एफआईआर कर दी है या कई व्यक्तियों के खिलाफ कोई एफआईआर हो गई है, पुलिस ने उसमें एफआईआर कायम करने के बाद, दर्ज करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और आपके विरुद्ध कोई मामला मजिस्ट्रेट के हैं या सेशंस में क्रिमिनल केस के रूप में चला है, और पूरी ट्रायल फेस करने के बाद यदि आप मेरिट पर, गुण दोष पर उस मामले में बरी हो गए हैं, दोष मुक्त हो गए हैं, तो आपको अपना नाम क्राइम रजिस्टर या पुलिस थाने के रजिस्टर से हटवा लेना चाहिए। इसके लिए क्या प्रक्रिया है वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। पुलिस की थाने के क्राइम रजिस्टर या जराइम रजिस्टर से आप नाम कैसे हटवाएं। जब किसी भी न्यायालय से आप, चाहे वो मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो, सेशंस न्यायालय हो, ट्राइबल वाइज सेशन की कोई केस आपके खिलाफ एफआईआर लग गई है, चार्जशीट पेश हुई, पूरा मामला चला, चार्जेस लगे, मेरिट पर दोनों पक्षों की एविडेंस हुई और मान लीजिए आप दोष मुक्त या एक्विटल हो गए या डिस्चार्ज हो गए या कन्विक्शन हो गया, ऊपर की कोर्ट ने बाद में आपको बरी कर दिया, तो इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन थाना प्रभारी, जो भी थाना है संबंधित जुरिस्डिक्शन का जहां आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, उसमें क्या अपराध क्रमांक था, कब चालान पेश हुआ, पक्षकारों के नाम क्या थे, मजिस्ट्रेट का न्यायालय का क्या नाम था, एक आवेदन डिटेल में पुलिस थाने में देना होगा। सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप स्वयं भी अप्लाई न्यायालय के नकल सेक्शन में कर सकते हैं, और चाहें तो वकील साहब के माध्यम से भी सर्टिफाइड या प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं, जिस पर टिकट वगैरह लगे होंगे। प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय के नकल सेक्शन से आपको उस अपराध जिसमें आपका एक्विटल हुआ है मिल जाएगी। तो इसको ध्यान से निकलवा लीजिए। उस एप्लीकेशन को आप देंगे तो उस एप्लीकेशन के बाद आप स्वयं भी जा सकते हैं, वकील साहब के माध्यम से भी जा सकते हैं। पूरा डिटेल लिखिए कि ऐसे ऐसे इस अपराध क्रमांक आपके विरुद्ध हुआ था, रजिस्टर्ड, चालान पेश फलाने दिनांक को हुआ, इस मजिस्ट्रेट के यहाँ हुआ, आप एक्विटल हो चुके हैं, या सेशंस में हुआ, कमिटल प्रोसीडिंग में, पूरा सेशंस न्यायालय से ट्रायल होने के बाद, विचारण होने के बाद आपको दोष मुक्त कर दिया गया है। कृपया थाने के जराइम रजिस्टर या क्राइम रजिस्टर से, चूंकि आप एक्विटल हो चुके हैं फला दिनांक को, आपके नाम के आगे इंद्राज किया जाए जो एक्विटल हो चुका है या दोष मुक्त आप हो चुके हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, थाने के नाम में आपका जो जराइम रजिस्टर है, क्राइम रजिस्टर है, वो हटेगा नहीं, बल्कि उसमें प्रविष्टि कर दी जाएगी, एंट्री अद्यतन, जिसमें लिख दिया जाएगा कि फलाने सेशंस न्यायालय या मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने आपको इन मामलों में ट्रायल के पश्चात दोष मुक्त कर दिया है। लाल से इंद्राज हो जाएगा, क्योंकि उसके कॉलम रहते हैं, रजिस्टर में तो नाम रहेगा लेकिन प्रविष्टि में दोष मुक्ति का इंद्राज हो जाएगा। तो यह आपको जानना होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, और इसकी इंद्राज आपको समय रहते करा भी लेना चाहिए। निर्णय की आप प्रविष्टि करा लीजिए, प्रमाणित प्रतिलिपि एक जो थाने में आप एप्लीकेशन देंगे उसकी रिसीव ले लीजिए, हाथों हाथ कर देते हैं, अन्यथा 10-20 दिन, 25 दिन, महीना भर लग सकता है। वकील के माध्यम से करा लें तो ज्यादा अच्छा है, आसानी से हो जाएगी। थाने के रजिस्टर में आपका ना तो नाम, जैसा मैंने बताया, कटेगा या हटेगा, बल्कि उसमें एक प्रविष्टि का इंद्राज हो जाएगा। फिर जब कभी आपकी कोई नौकरी लगी या आप विदेश जाना है या पासपोर्ट आपको लेना है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मामला वहां भेजा जाता है। उसमें चूंकि प्रविष्टि दोष मुक्ति की होगी तो लिख दिया जाएगा ये मामला चला था और आप उसमें दोष मुक्त हो चुके हैं, अब आपके विरुद्ध कोई मामला पेंडिंग नहीं है। तो अब आपको बताता हूं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। एक छपा हुआ प्रोफार्मा फॉर्मेट होता है, इसमें पुलिस भरकर देती है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये मामला फला धारा में चला था जिसमें आप दोष मुक्त हो चुके हैं, अब आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो जॉब या विदेश जाने के लिए लेने वाले पासपोर्ट में केवल आप जब अप्लाई करेंगे तो ये इंद्राज हो जाएगा कि दोष मुक्त आप हो चुके हैं। तो इसको समय रहते इस प्रक्रिया को जरूर अपना लें, अन्यथा जब आपको एकदम जरूरत पड़ेगी जॉब के समय, फिर आप करेंगे, समय लगेगा, परेशानी होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। इस सब से बचने के लिए आप समय रहते आपराधिक रिकॉर्ड के
पुलिस थाने के क्रिमिनल रजिस्टर में अपना नाम इंदराज कर लें और करा लें। मैंने ये प्रक्रिया आपको सरल भाषा में समझाई, आपके समझ में आ गई होगी। तो जिन भी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस चला है, ट्रायल हुई है और वो एक्विटल या दोषमुक्त हो गए, बरी हो गए या डिस्चार्ज हो गए, चार्ज की स्टेज पर उन्मोचित कर दिया गया है, तो ये प्रक्रिया अपनाकर एप्लीकेशन देकर आप उसमें रिकॉर्ड में से अपना नाम उल्लेखित करा सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी सभी आम नागरिकों को होना चाहिए, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है, कृपया उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, जुड़िए चैनल से। भरपूर आपका स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आभारी हूँ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से इस तरह की जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।